नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले आज उत्तराखंड की राज्य स्थापना दिवस है, सिल्वर जुबली है, रजत जयंती है, उसके आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जो हर सरकारी कर्मचारी को यह सुनना जरूर चाहिए, खासकर उन लोगों को जो अपनी सेवा के दौरान किसी बीमारी या विकलांगता का शिकार हो गए हों। तो देर किए बिना शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार ने 29 अक्टूबर 2025 को एक नई नीति घोषित की है। यह नीति सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को बदल सकती है। अगर आप या आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। चलिए समझते हैं कि सरकार ने आखिर क्या किया है। भारत सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश को जारी किया है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को अमान्यता के आधार पर सेवा से बर्खास्तगी पर पेंशन और अन्य सेवाओं के लाभों के अधिकार को देता है। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम का कार्यान्वयन नियम यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम की बात हो रही है, उसके 2025 और केंद्रीय सिविल सेवा नेशनल पेंशन प्रणाली के तहत ग्रेजुएटी का भुगतान नियम 2021 को अधिसूचित किया है, जो आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से ये लागू होते हैं। ये नियम क्रमशः सेवा से संबंधित मामलों को नियंत्रित करने और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस का विकल्प चुनने वाले केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों को ग्रेजुएटी देने के लिए है। जो केंद्रीय सिविल सेवा नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम का कार्यान्वयन नियम 2025 का नियम से 17 एनपीएस के तहत यूपीएस का विकल्प चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी को अमान्यता के कारण सेवा से बर्खास्तगी पर हकदारी का प्रावधान करता है। इन नियमों का नियम 17 यह प्रावधान करता है कि यदि एनपीएस के तहत यूपीएस का विकल्प चुनने वाला केंद्र सरकार का कर्मचारी जिस पर डिसेबिलिटी व्यक्ति अधिकार नियम यानी कि 2016 डिसेबिलिटी राइट्स का 49 और 2016 की धारा 20 के प्रावधान लागू नहीं होते, किसी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण जो उसे सेवा के लिए स्थायी रूप से अक्षम किया करती है, सेवा से सेवानिवृत्त होने का इरादा रखता है, तो वह अमान्यता के आधार पर सेवानिवृत्ति के लाभों के लिए विभाग प्रमुख यानी कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की बात हो रही है, उसको आवेदन कर सकता है। अमान्यता के आधार पर सेवानिवृत्ति के लाभों के लिए एक आवेदन ग्राहक का जीवन साथी भी यहाँ पर जमा कर सकता है, इनकी फैमिली की बात हो रही है, जिसके विफल होने पर परिवार का कोई भी सदस्य जमा कर सकता है। यदि डिपार्टमेंट का हेड संतुष्ट है कि ग्राहक स्वयं शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण ऐसा आवेदन जमा करने की स्थिति में नहीं है और जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है या हेड ऑफ द ऑफिस है या विभाग प्रमुख आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर निर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकारी से अनुरोध करेगा कि वह अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर ग्राहक की जांच को करे और जो चिकित्सा प्राधिकारी है से जांच कराने का अनुरोध करने वाले पत्र की एक प्रति जो है वो ग्राहक को भी भेजी जाएगी। साथ ही ग्राहक का चिकित्सा अधिकारी प्राधिकारी के द्वारा निर्धारित तिथि पर चिकित्सा जांच के लिए उसे उपस्थित होगा। चिकित्सा प्राधिकारी ग्राहक की जांच को करेगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि ग्राहक आगे की सेवा के लिए फिट है यानी कि जो सेवा करने वाला कर्मचारी है या नहीं, अथवा क्या वह उस कार्य से कम श्रमसाध्य प्रकृति की आगे की सेवा के लिए फिट है जो वह कर रहा था, लेकिन सेवा के लिए अक्षमता का कोई भी चिकित्सा प्रमाण पत्र तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि चिकित्सा प्राधिकारी को उसके कार्यालय प्रमुख या विभाग प्रमुख से ग्राहक की चिकित्सा जांच के लिए अनुरोध प्राप्त न हो जाए। ग्राहक मतलब जो सेवा कर रहा है कर्मचारी। जब किसी महिला उम्मीदवार की जांच की जानी हो तो महिला डॉक्टर को मेडिकल बोर्ड के एक मेंबर के रूप में भी शामिल किया जाएगा। जहां चिकित्सा प्राधिकारी ने ग्राहक को आगे की सेवा के लिए फिट नहीं पाया, ग्राहक मतलब जो सेवा कर रहा है, सर्विस कर रहा है, या उसे उस कार्य से कम श्रमसाध्य प्रकृति की आगे की सेवा के लिए फिट पाया है,
जो वह कर रहा था, तो वह प्रारूप नंबर 1 फॉर्मेट 1 में एक चिकित्सा प्रमाण पत्र को जारी करेगा। यदि ग्राहक को आगे की सेवा के लिए अयोग्य पाया जाता है तो उसे अमान्यता के आधार पर सेवानिवृत्ति के लाभ प्रदान किए जा सकते हैं। यदि ग्राहक को उस कार्य से कम श्रमसाध्य प्रकृति की आगे की सेवा के लिए अगर फिट पाया गया है जो वह कर रहा था, तो बशर्ते वह उस तरह से नियोजित होने के लिए तैयार हो, उसे निचले पद पर नियोजित किया जाएगा। और यदि उसे निचले पद पर भी नियोजित करने का कोई भी साधन अगर नहीं है तो उसे अमान्यता के आधार पर सेवानिवृत्ति के लाभ प्रदान किए जा सकते हैं। जहां कोई भी ग्राहक जिसने विकल्प का प्रयोग किया था, जिसके मामले में सीसीएच यानी कि एनपीएस के तहत यूपीएस का कार्यान्वयन नियम 2025 के नियम 10 के तहत डिफॉल्ट विकल्प केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 या केंद्रीय सिविल सेवा यानी कि असाधारण पेंशन की बात हो रही है, उसका नियम है 2023 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए है। और जिसके मामले में विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 डिसेप्टी रूल जो 2016 के 49 और 2016 की धारा 20 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। किसी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण जो उसे सेवा के लिए स्थायी रूप से अक्षम करती हैं, सेवानिवृत्त होता है तो कार्यालय का जो प्रमुख है उसके द्वारा केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों के अनुसार लाभों के वितरण के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि ग्राहक केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों के तहत लाभ प्राप्त, ग्राहक मतलब जो नौकरी कर रहा है कर्मचारी, तो ग्राहक के यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत व्यक्तिगत कोष इंडिविजुअल कॉर्पस जो है उसको बंद कर दिया जाएगा और ग्राहक के व्यक्तिगत कोष में सरकारी अंशदान और उस पर रिटर्न सरकारी खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। व्यक्तिगत कोष में शेष राशि जो है ग्राहक को एकमुश्त जो है लमसम अमाउंट के रूप में भुगतान कर दी जाएगी। जहां कोई भी ग्राहक जिसने विकल्प का प्रयोग किया था या जिसके मामले में इन नियमों के नियम 10 के तहत डिफॉल्ट का जो विकल्प है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत बेनिफिट प्राप्त करने के लिए है यानी कि लाभ प्राप्त करने के लिए, और जिसके मामले में विकलांग व्यक्ति अधिकार जो अधिनियम है 2016 का 49 और 2016 की धारा 20 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, किसी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण जो उसे सेवा के लिए स्थायी रूप से अक्षम करती है, सेवा से सेवानिवृत्त होता है तो उसे पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम का परिचालन विनियम 2025 के अनुसार लाभ प्रदान किए जा सकते हैं एनपीएस के तहत यूपीएस का विकल्प चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी को अमान्यता या अक्षमता के कारण सेवा से बर्खास्तगी के स्थिति में और जिसने ऐसी बर्खास्तगी पर यूपीएस के तहत लाभ को प्राप्त किया है, यूपीएस के तहत उपलब्ध लाभों के अलावा कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा एनपीएस के तहत ग्रेजुटी का भुगतान नियम 2021 के नियम 22 के अनुसार मृत्यु ग्रेजुटी यानी कि डेथ ग्रेजुटी की बात हो रही है उसके लिए भी पात्र होगा। तो दोस्तों यह थी सरकार की नई नीति यानी कि इनवैलिडेशन डिस्चार्ज की बात हो रही है उसके बारे में। यह नीति उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है जो किसी भी बीमारी या विकलांगता की वजह से अपनी सेवा को समाप्त करना चाहते हैं। अगर आप या आपका कोई जानने वाला इस स्थिति में है तो अपने विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या ऑफिस से संपर्क जरूर करें। और हाँ, एक बात और, अगर आप किसी को जानते हैं जिसे इसकी जानकारी की जरूरत है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और यह जानकारी बहुत सारे लोगों के जीवन को जरूर बदल सकती है। धन्यवाद मेरे साथ इस एपिसोड को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको यह नीति सरकार की कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी तो हाँ, नहीं लगी तो नहीं। बने रहिए हमारे साथ। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, भारत माता की जय।